हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जिसे हम सुपर फूड भी कह सकते हैं। तो ये लड्डू है फ्लैक्स सीड्स के, अलसी के लड्डू, जो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है जो आगे हम बनाते हुए देखते हैं। तो ये है अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। ये है एक कटोरी। मूंगफली आधी कटोरी है और तिल्ली भी आधी कटोरी है और एक कटोरी गुड़ है जिसे मैंने तोड़ लिया है। उसके अलावा इलायची और ड्राई फ्रूट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल भी सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। और घी हम 1 टीस्पून जितना यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने रखा है एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ अलसी 1 कटोरी। यहाँ पे मैं कटोरी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप चाहो तो ग्राम में भी इसे ले सकते हैं। तो अलसी को लेकर हमें धीमी आंच पे अच्छे से भुनना है। धीमी आंच पे भुनना है और तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से फटने का आवाज़ नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना है, नहीं तो इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा रहेगा। तो धीमी आंच पे हमें भुनना है, बिना तेल के सूखा ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इसमें अपना नेचुरल ऑयल होता है। तो अभी मैंने अलसी को भून लिया है और इसे मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद ये है तिल्ली, आधी कटोरी है, और मैंने आधी कटोरी मूंगफली भी ली है। आप चाहो तो दोनों में से कोई एक भी चीज़ ले सकते हो, या तो तिल्ली या तो मूंगफली। अगर आप एक ही चीज़ ले रहे हो तो 1 कटोरी लेना। अब ये है मूंगफली, इसे भी मैं अच्छे से धीमी आंच पर भून रही हूँ। भूनने के बाद इसे भी मैं एक बाउल में निकालूंगी। निकालने के बाद मैं इनका छिलका उतार लूँगी। तो अब हमारे सारे चीज़ भुन गए हैं। अब मैंने एक पैन रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी गुड़ और अराउंड आधा कटोरी पानी डालकर अभी सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो गुड़ मेल्ट हो रहा है, तब तक हम देखते हैं अलसी अच्छे से भुन गया है और ठंडा भी हो गया है, और मैंने मूंगफली का छिलका भी उतार लिया है और ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लिया है। तो अभी अलसी को मैं मिक्सी की जार में डालकर ग्राइंड कर रही हूँ। अलसी को कभी भी हमें पाउडर करके ही यूज़ करना है। डायरेक्ट अलसी ऐसे ही खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है ईजीली। तो अभी मैंने अलसी को ग्राइंड कर लिया। ना ही मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाया है और ना ही मोटा रखा है, हल्का दरदरा मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मैं डाल रही हूँ प्लेट में, और सेम इसी तरीके से मैं तिल्ली और मूंगफली को भी ग्राइंड कर लूँगी। अलसी में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, और जिसको वज़न कम करना है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी मैंने मूंगफली को भी ग्राइंड कर लिया है। अब हम चेक करते हैं गुड़ को। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद इसे मैं छान रही हूँ। तो मैंने एक पैन रखा है, मैं ड्राई फ्रूट्स को भी उसी समय रोस्ट करना था, भूल गई थी, तो अभी मैं रोस्ट कर रही हूँ। मैं बादाम और काजू को हल्का रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करके इनको भी मैं सेम उसी तरीके से उसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। अब इसी पैन में अब हम लोग गुड़ को छानेंगे। गुड़ को इसलिए छान रहे ताकि इसमें कोई गंदगी हो तो वो निकल जाए। तो मैंने गुड़ को छान लिया है। छानने के बाद इसे हम पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि एक तार की चाशनी नहीं बनती है। उससे ज़्यादा भी नहीं पकाना है, ना ही उससे कम पकाना है। और ये लड्डू बनाकर आप 1 महीने तक भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ। पकाने के बाद मैं चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरीके से एक तार की चाशनी हमें बनानी है। तो अब ये एक तार की चाशनी बन गई है। बनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची। इलायची को मैंने हल्का शक्कर के साथ ग्राइंड कर लिया था। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने पीस ली है उनको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे सूखा नारियल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं। डालकर अभी 1 टीस्पून जितना घी डाल रही हूँ। घी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप स्किप कर सकते हो। बिना घी के भी ये बहुत अच्छे से बनता है। अब हम सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें तब तक ही गैस का फ्लेम ऑन रखना है जब तक कि सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती है, और ध्यान रहे गैस का फ्लेम स्लो रहे। अब मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करके तब तक ठंडा करूँगी जब तक कि इसे मैं नॉर्मल मीन्स हाथ से हम हैंडल नहीं कर सकते, उतना ही हमें ठंडा करना है। उसके बाद हाथ में घी या पानी या ऑयल भी लगा सकते, लगाकर इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो अब यहाँ पे लड्डू का जो मिश्रण है, ना ही वो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, उतना इसका टेम्परेचर है जितना मैं हैंडल कर सकती हूँ। अब इस तरीके से हमें इसके लड्डू बनाने हैं। और ध्यान रहे, अलसी हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। अलसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट इसको अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो भी नुकसान हो सकता है। एक दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम, कम से कम 10 ग्राम खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए।
अगर ज़्यादा खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा और लूज़ मोशन हो सकता है। तो अब इस तरीके से हमारे सारे लड्डू बन गए। आप देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट बने हैं। इसे आप बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को, बूढ़ों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ सभी इसे खा सकते हैं। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी अलसी के लड्डू बन गए हैं। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट बने हैं। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।